अगर आज पुलिस आपको उठा ले जाए तो क्या आप जिंदा वापस आओगे? ये सवाल सुनने में अजीब लगता है, लेकिन 7 नकुल में ये हकीकत बन गया। 19 जून 2020 कोविड का टाइम, तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा जहां जयराज 58 वर्ष, उनका बेटा वेनिक्स 31 साल का एक छोटी सी मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान चलाते थे। और उनका गुना बस इतना था कि उस दिन उनकी दुकान थोड़ी देर ज्यादा खुली रह गई। पुलिस आई, बहस हुई और दोनों को उठा लिया गया। लेकिन ये गिरफ्तारी नहीं थी, एक कानून के बाहर दी गई एक सजा थी। रात 7:45 से सुबह 3 बजे तक थाने के अंदर जो हुआ वो इंसानियत को शर्मिंदा कर देती है। लाठियों से बेरहमी से पीटा गया, शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर वार किए गए, ब्लंट ट्रॉमा और रिपोर्ट्स के मुताबिक सेक्सुअल टॉर्चर तक हुआ। उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपने ही खून को खुद साफ करें। थाने की दीवारों, टॉयलेटों और लाठियों पर उनका डीएनए मिला। सोचो, एक बाप और एक बेटा एक ही कमरे में एक दूसरे को टूटते हुए देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ सिस्टम का पहला टेस्ट था अस्पताल। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनके कपड़े खून से सने थे, शरीर पर साफ चोट निशान थी। कोई भी ईमानदार डॉक्टर क्या करता? सच्चाई लिखता, पुलिस पर केस करता या इलाज शुरू कर देता। लेकिन यहाँ एक लाइन लिख दी गई, फिट फॉर रिमांड। बस यहीं से उनकी मौत तय हो गई। इतना ही नहीं, खून से सने कपड़े को डस्टबिन में फेंक दिया गया, मतलब सबूत खत्म। अब बारी थी न्याय की। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। नीचे खड़े थे जयराज और वेनिक्स, खून से लथपथ, और ऊपर से बालकनी में खड़े थे मजिस्ट्रेट ने एक साइन कर दिया। ना पास आकर देखा, ना सवाल किया, ना मेडिकल जांच कराई, बस एक सिग्नेचर, और वही सिग्नेचर उनकी मौत का वारंट बन गया। इसके बाद उन्हें कोविलपट्टी सब जेल ले जाया गया। जेलर ने पहले मना किया, इनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन फिर ऊपर से आदेश आया और अंदर डाल दिया गया। ना हॉस्पिटल, ना इमरजेंसी। इसके बाद होता क्या है, 22 जून वेनिस की मौत हो जाती है, 23 जून जयराज की मौत हो जाती है। बस यही कहानी खत्म। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। 6 साल तक केस चलता है, सीबीआई जांच करती है, गवाह सामने आते हैं। महीना हेड कांस्टेबल रेवती बहादुरी से सच बताती है और 6 अप्रैल 2026 को कोर्ट कहता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, 9 पुलिस वाले को फांसी की सजा। 1,40,00,000 का इनके ऊपर जुर्माना लगता है। सुनने में लगता है न्याय मिल गया, लेकिन क्या सच ऐसा है? क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो इस केस में सिर्फ पुलिस फेल नहीं होती, डॉक्टर ने सच्चाई छुपाई, मजिस्ट्रेट ने बिना देखे साइन किया, जेल प्रशासन ने नियम तोड़े और सीनियर अधिकारी ने कुछ नहीं किया। मतलब पूरा सिस्टम फेल हुआ, लेकिन सजा सिर्फ 9 लोगों को ही मिली। वही इस केस का सबसे बड़ा सवाल है, क्या अकाउंटेबिलिटी सिर्फ नीचे वाले लोगों तक सीमित है? क्योंकि अगर डॉक्टर उस दिन सच लिख देती, अगर मजिस्ट्रेट सही से जांच कर देता, अगर जेल उन्हें हॉस्पिटल भेज देती, तो शायद जयराज और वेनिक्स आज जिंदा होते। दोस्तों, समस्या सिर्फ पुलिस नहीं है, समस्या वो सिस्टम है जहां हर कोई जानता है क्या गलत है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। डॉक्टर सोचती है मुझे क्या बोलना है, मजिस्ट्रेट सोचता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और जेलर सोचता है ऊपर वाले लोग देख लेंगे। और इसी सोच में इंसाफ मर जाता है। तो आज सवाल आपसे है, क्या सिर्फ 9 पुलिस वालों को फांसी देने से कस्टोडियल मौत रुक जाएगी, या फिर हमें पूरी सिस्टम को बदलना होगा? क्योंकि सातनों कुलम सिर्फ एक केस नहीं है, एक आईना है जिसमें साफ दिखता है डर कानून से नहीं सिस्टम से लगता है। तो चलिए